ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही पावन सा पर्व स्टार्ट हो रहा है और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाओं को पूरा करें, है ना। काफ़ी ज़्यादा आप लोग के कमेंट आए थे, भैया कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, हमें कलश स्थापना कब करनी है, शुभ मुहूर्त कब है, ये बता दीजिए। और जो पूज्य गुरु जी ने 108 जौ बताए थे लगाने के लिए, वो हमें कैसे लगाने हैं, कलश के नीचे हमें क्या रखना होगा, नारियल कौन सा लेना है और कितने आम के पत्ते लेने हैं, इन सभी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। सिर्फ आप सुनते जाएं और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और वीडियो को बीच में छोड़िएगा ना मत, वरना आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं, ठीक है। चलो समझते हैं। अब देखो क्या करना होगा, हमें लेना होगा यहाँ पर एक कलश। अब कलश भी कई तरीके के होते हैं, अगर आप पे घर के आसपास इस तरीके से मिट्टी का कलश मिल जाए तब तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बड़ा नहीं लिया जाता है, छोटा सा मिट्टी का कलश लेना। मिट्टी का कलश नहीं मिलता है तो उसके बाद आप कोई सा भी पात्र ले सकते हैं, चाहे तांबे का ले लो या फिर कोई सा भी ले लेना, है ना। अब सारी बात यहाँ पे स्टार्ट होती है कि भैया ये बता दो, कलश की स्थापना से पहले जो शुभ मुहूर्त है वो कब से कब तक है। देखो ऐसा बहुत सारे ज्योतिषाचार्य ने बताया है और बहुत सारे पंचांग में लिखा भी है कि इस बार की जो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त माना गया है सुबह के 11:44 से लेकर के दोपहर के 12:30 बजे के बीच में, है ना। वैसे तो नवरात्रि का दिन है, पूरे दिन शुभ माना जाता है, कोई इसमें नहीं देखा जाता, बट जो हम शुभ मुहूर्त की अगर बात कर लें तो 11:44 से स्टार्ट हो रहा है और 12:30 तक ही रहेगा। बहुत ही कम समय है, ये बहुत शुभ मुहूर्त है। लेकिन अगर आप इसके बीच में कलश स्थापना नहीं कर पाए तो भी आपके पास में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि आपको सुबह 10 बजे से पहले कर लेना है। चाहे जैसे अगर मान लेते हैं 10 बजे तक आप नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको 3 बजे के बाद करना है। कब करना है? 3 बजे के बाद। एक बजे भी कर सकते हो, बट जो शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताया है वो है 11:44 से 12:30 बजे के बीच में। समझ में आई बात मेरी ना। चलो, तो शुभ मुहूर्त की बात आपको पता चल गई, कलश कौन से लेने हैं ये पता चल गई। अब हम लोग ये बात करते हैं कि इस कलश के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को डालोगे, है ना। लेकिन कलश के अंदर डालने से पहले ये हमें जानना होगा कि जो जौ हमें लगाने हैं 108 वो कहाँ पे लगाने हैं। देखो आपको यहाँ पे दो चीज़ों को लेना होगा। पहला आपको लेना होगा मिट्टी और दूसरा आपको लेना होगा गोबर, और वो गोबर होना चाहिए गौ माता का, है ना। अब देखो यहाँ पर मिट्टी की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए और गोबर की मात्रा थोड़ी कम होनी चाहिए। गोबर और मिट्टी को आपस में मिक्स करना, थोड़ा सा पानी डालना और उसका पेस्ट मतलब बहुत पानी जैसा पेस्ट नहीं, थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट बनाना, ठीक है। बनाने के बाद क्या करोगे, आपके पास में यहाँ पे भी दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन मैं समझा रहा हूँ, समझिएगा। देखो जैसे जो भी कलश आपने लिया होगा उस गोबर और उस मिट्टी से कुछ इस तरीके से उसको सजा देना। किसको सजाओगे? जो आपने घड़ा लिया है, जो आपने मटका लिया है, जो आपने कलश लिया है, ठीक है। सजा दिया और सजाने के बाद इस कलश के बीच बीच में से जहाँ पे आपने गोबर और मिट्टी का लेपन किया है वहीं पर उन जौ के दानों को आप दबा देना। जब ऐसे कर दोगे तो 9 दिन के बाद आप देखोगे जो आपके कलश में से कुछ इस तरीके से घास आएंगी। ऐसा मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि जब 9 दिनों के बाद जितनी ज़्यादा घास हमें देखने को मिलती है हमारी उन्नति उतनी होती है और माता इससे बहुत खुश होती हैं, है ना। तो इसलिए कोशिश करेंगे कि आपको मिट्टी भी अच्छी लेनी है और गोबर भी तो लेना ही लेना है थोड़ा सा, ठीक है। गोबर क्या करेगा, एक खाद के तरीके से तो काम करता ही करता है, साथ ही साथ हमारे हिंदू धर्म में शास्त्रों में शुभ भी माना जाता है, ठीक है। तो ये काम हो गया। अब इसी के साथ दूसरा ऑप्शन भी आपको बताता हूं। देखो अब बहुत लोग कहेंगे भैया हमारे पास ये सब करने का हमें नहीं है कि हम ऐसे बनाएं वैसे बनाएं, आप कोई आसान सा तरीका बताओ। देखो आसान सा तरीका क्या है, आपको इस कलश के नीचे क्या करना होगा, एक ऐसे प्लेट रखना, ठीक है। प्लेट में क्या करोगे, मिट्टी डाल देना और क्या करोगे, थोड़ा सा गोबर डालना, है ना। मिट्टी और गोबर को आपस में मिक्स करना और गोबर तो आपने रख लिया। अब इसी मिट्टी और गोबर में जो आपने 108 जौ लिए हैं ना वो इसी के अंदर आपको डाल देने, है ना। जौ को रखने के बाद इस कलश को फिर उठाना और इसी मिट्टी के ऊपर रख देना, है ना। इतनी बात समझ में आई कि कलश को रखोगे कैसे। अब हम ये बात कर लेते हैं कि इस कलश के अंदर डालोगे कौन कौन सी चीज़ों को, ठीक है। देखो अब क्या करना होगा, सबसे पहले इसमें जल भर देना, है ना। जल भर दिया, थोड़ा सा इसमें गंगा जल डालना। गंगा जल नहीं हो तो किसी भी पवित्र नदी का जल डाल देना, ठीक है। एक काम हुआ। दूसरा काम क्या करोगे, इसमें कोई भी एक सिक्का डालोगे, 2 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए, जो भी हो सिक्का डाल देना। सिक्के के बाद क्या करोगे, आपको इसमें डालनी होगी एक खड़ी हल्दी।
है ना, बहुत बड़ी नहीं, छोटी सी खड़ी हल्दी डालना। खड़ी हल्दी डालने के बाद आपको इसमें डालना होगा एक सुपारी भी। क्या डालोगे? एक सुपारी डालना। सुपारी डालने के बाद इसमें कुछ जो भी आपको अनाज के दाने डालने हो, चावल हो, गेहूं हो, बाजरा हो, जो भी डालना हो, कुछ दाने आपको अनाज के डालने हैं, है ना। इतना काम कर लिया। अब जो एक सबसे मेन चीज़ें आती हैं निकल करके, वो ये हैं कि भैया हमें आम के पत्ते कितने लेने हैं, क्योंकि कलश स्थापना करते टाइम आम के पत्तों का बहुत बड़ा महत्व है। तो आपको यहाँ पर गिनती लेनी होगी, समझेंगे। मिनिमम 5, कम से कम 5 लेने होंगे, 7 या फिर 9। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप 9 आम के पत्ते लेना, है ना। आम के पत्ते भी कहीं से कटे पिटे ना हो, एक गुच्छे के फॉर्म में होने चाहिए, अलग अलग आम के पत्ते ना हो। जैसे यहाँ पे देखो एक गुच्छा दिख रहा है, तो इसी तरीके से एक गुच्छा होना चाहिए, ठीक है। इस आम के पत्ते को क्या करोगे, जो कलश आपने लिया है उस कलश में लगाओगे। ऐसे लगाना कि ये जो आम का पत्ता होगा ऐसे साइड साइड में लग करके आ जाएगा। जैसे इसमें देखो कैसे लगा हुआ है, कुछ ऐसे आम का पत्ता आपका लगेगा। लगने के बाद जो नारियल लोगे आप ना, वो नारियल होना चाहिए जूट वाला नारियल, जिसके अंदर पानी भरा होता है ना। लेकिन जूट वाले नारियल को ऐसे सादा नहीं रखा जाता, जैसे इसमें रख दिया गया है ना, ऐसे नहीं रखा जाता। क्या करना होता है, उसके ऊपर एक चुनरी लपेटनी होती है, वो भी लाल कलर की, मार्केट में इजीली 5 से 10 रुपए में मिल जाएगी। उसको लपेट देना, माता का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए आपको इस तरीके से नारियल को रख देना होगा, उसके ऊपर फूल वगैरह चढ़ा देना होगा, है ना। ये हो गई आपकी यहाँ पर कलश स्थापना। तो इस तरीके से हमें कलश स्थापना करनी चाहिए। अब एक जो बहुत बड़ी बात आती है ना कि भैया एक बात बताओ, ये जो कलश स्थापना है ना, क्या हम इसे खुद कर सकते हैं? बिल्कुल खुद कर सकते हैं। जो भी तरीका मैंने आपको बताया ऐसे करना, माता का ध्यान करना, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेना कलश स्थापना के बाद, सब कुछ पवित्र है। लेकिन जैसे एक उदाहरण आपको समझाऊं, जैसे मान लेते हैं हमारे यहाँ कोई लाइट में खराब हो जाता है, कोई भी चीज़, थोड़ी बहुत प्लग खराब हो गया है ना करंट में, तो हम चाहें तो उसको बना सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हमें कोई रिस्क नहीं लेना भैया। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, कर तो खुद भी सकते हो पूजा, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप पंडित जी को बुलाओगे, किसी ब्राह्मण देवता को बुलाओगे, तो उसका एक अलग महत्व है। अगर मिल जाते हैं पंडित जी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलते तो खुद भी कर सकते हो, है ना। समझ में आई बात मेरी ना। तो आपको इस तरीके से कलश स्थापना करनी चाहिए। कोई भी कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। अब एक बात और बता दूं, वो बात है कि कलश स्थापना करते टाइम, पहले दिन से स्टार्ट करते टाइम और 9 दिनों तक लगातार हमारे घर में अखंड दीपक जलना ही जलना चाहिए, है ना। अब अखंड दीपक, यहाँ पर लोग कहते हैं भैया लंबी बत्ती लगाना चाहिए। एक आता है अखंड दीपक वाला, मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, तो आप जाना वहाँ पे, कहना भैया अखंड दीपक हमें दे दो, दे देंगे। उसमें आपको तेल भरते रहना है, बत्ती को खींचते रहना है, और दीपक बुझना नहीं चाहिए। पहले दिन कलश स्थापना के टाइम दीपक को जला देना, और पूरे वो नवरात्रि भर दीपक जलना चाहिए, है ना। अखंड दीपक का हमारे हिंदू धर्म में, शास्त्रों में, पंचांग में बहुत बड़ा महत्व है। जब तक ये दीपक जलेगा, कभी भी हमारे घर में धन संपदा की कमी नहीं होगी, और माता लक्ष्मी का वास हमारे घर में हमेशा बना रहेगा, ठीक। तो ये तो हमने पूरी बात कर ली है कलश स्थापना की। अब इसी कलश स्थापना के साथ एक हम लोग उपाय की भी बात कर लेते हैं इस वीडियो में, जो कि नवरात्रि के पहले दिन करने चाहिए। लेकिन अब एक छोटा सा काम आपको करना है, और वो है कि वीडियो को कर दीजिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। देखो ये कोई उपाय नहीं है, बस आपको थोड़ा फॉलो करना है। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, आम के पत्ते का तोरण, है ना। तो आपको भी इसी तरीके से आम के पत्ते की एक बंदरवाल बनानी होगी, है ना। बंदरवाल बनाओगे तो यहाँ पे ऑड नंबर के आम के पत्ते लेते हैं। जैसे मान लो 11 ले लिए, 13 ले लिए, 15 ले लिए, 17 ले लिए, 21 ले लिए। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं 21 या 51 लेते हैं। आपको भी 21 या 51 लेने होंगे। ऐसे कुछ माला बनाना, और आपके घर के जो एक मेन गेट होता है लोहे का, वहाँ लोहे वाले पे नहीं, जो एक लकड़ी का गेट होता है, उस लकड़ी वाले गेट पे, मेन गेट पे लगा देना। इससे माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में बहुत निश्चित हो जाता है, सुनिश्चित हो जाता है, और कभी भी हमारे घर में कोई निगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती, है ना। इतनी ताकत होती है, इतनी पावर होती है हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्रों में आम के पत्तों का, ठीक। तो आप सभी लोगों को मुझे पूरी उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, बार बार कहता हूँ नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करके। और जितने भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। और हाँ, एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।